जब शेयर बाजार में गिरावट आई, सोने चांदी भी कमजोर पड़ने लगे और निवेशक परेशान होने लगे। तब एक ऐसा फंड सामने आया जिसने मुश्किल दौर में भी निवेशकों को संभाले रखा। आखिर क्या है मल्टी एसेट फंड और क्यों बढ़ रही है इसकी चर्चा? मार्केट में उथल पुथल से निवेशक परेशान। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए पिछले कुछ समय से माहौल आसान नहीं रहा है। एक तरफ इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाया था उन्हें भी गिरावट का सामना करना पड़ा। आमतौर पर निवेशक मानते हैं कि अगर शेयर बाजार गिर रहा है तो सोना उनका सहारा बनेगा, लेकिन जब कई एसेट क्लास एक साथ कमजोर प्रदर्शन करने लगते हैं तो निवेशकों के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर पैसा कहां लगाया जाए। ऐसे समय में मल्टी एसेट फंड्स ने अपनी उपयोगिता दिखाई है। अब आइए आपको बताते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आखिर होता क्या है। सरल भाषा में समझे तो मल्टी एसेट फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो आपका पैसा सिर्फ एक जगह नहीं लगाता है। यह अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करता है, जैसे कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, सिल्वर और अन्य एसेट्स में। इसका मकसद होता है कि अगर किसी एक जगह नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह से मिलने वाला प्रॉफिट उस नुकसान को कम कर सके। यानी यह फंड एक तरह से निवेश करने के लिए एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने वाली राजनीति नहीं अपनाता है। इक्विटी फंड से आगे क्यों निकला मल्टी एसेट फंड? इक्विटी फंड पूरी तरीके से शेयर बाजार पर निर्भर करता है। जब बाजार में तेजी होती है तो इक्विटी फंड्स शानदार रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन गिरावट के समय इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। दूसरी तरफ मल्टी एसेट फंड्स में पैसा अलग अलग जगह फैला होता है। अगर शेयर बाजार कमजोर हुआ, गोल्ड में गिरावट आई या फिर सिल्वर में दबाव आया, तो भी फंड मैनेजमेंट एसेट एलोकेशन बदलकर जोखिम को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह रही है कि हाल ही में कमजोर बाजार माहौल में कई मल्टीपल एसेट फंड्स ने इक्विटी फंड्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। निवेशकों के लिए क्यों खास है ये फंड? आज के समय में निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता है रिस्क कम हो और पैसा भी आगे बढ़े। मल्टी एसेट फंड्स इसी बैलेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी निवेशक ने अपना पूरा पैसा शेयर बाजार में लगाया और बाजार गिर गया, तो उसका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित होगा। लेकिन अगर वही पैसा अलग अलग जगह लगाया गया है तो कुछ हिस्सा शेयरों में रहेगा, कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में रहेगा, तो कुछ हिस्सा गोल्ड में रहेगा। तो किसी एक एसेट की गिरावट का असर पूरे निवेश पर कम पड़ता है। गोल्ड और सिल्वर में गिरावट के बावजूद कैसे बचा फंड? कई लोग मानते हैं कि गोल्ड हमेशा संकट के समय फायदा ही देता है, लेकिन बाजार में कोई भी एसेट हर समय अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। कभी शेयर बाजार बेहतर चलता है तो कभी सोना चांदी। मल्टी एसेट फंड्स की खासियत यही है कि यह किसी एक एसेट पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहता है। फंड मैनेजर बाजार की स्थिति देखकर निवेश का अनुपात बदल सकते हैं। अगर शेयर बाजार महंगा लग रहा है तो इक्विटी में कम कर सकते हैं। अगर गोल्ड में अवसर दिख रहा है तो उसमें निवेश बढ़ा सकते हैं। डिबेट में भी निवेश बढ़ाकर स्थिरता ला सकते हैं। अब सवाल है कि क्या हर निवेशक के लिए सही है मल्टी एसेट फंड? तो यह फंड खास तौर पर उन निवेशकों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है जो बाजार की तेजी और गिरावट दोनों से परेशान रहते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, रिस्क को थोड़ा नियंत्रित रखना चाहते हैं, खुद अलग अलग एसेट में निवेश का फैसला नहीं चाहते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई जोखिम नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी बाजार से जुड़े निवेश शामिल होते हैं और रिटर्न की भी गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखें? मल्टी एसेट फंड चुनते समय इन चीजों का खास ख्याल रखें। फंड का पुराना प्रदर्शन, सिर्फ एक साल का रिकॉर्ड देखकर फैसला ना लें, लंबे समय का रिकॉर्ड जरूर देखें। दूसरा, एसेट एलोकेशन, देखें कि फंड कितना पैसा इक्विटी, गोल्ड, डिबेट या फिर अन्य जगहों पर लगा रहा है। तीसरा, खर्च, यानी कि एक्सपेंस रेशियोज, ज्यादा खर्च आपके कुल रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। चौथा पॉइंट है अपना लक्ष्य तय रखें, मतलब आप निवेश क्यों कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए या लंबी अवधि की संपत्ति बनाने के लिए? इसको हमेशा फिक्स करके रखें। शेयर बाजार और गोल्ड सिल्वर जैसे बड़े एसेट्स में उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहेगा। ऐसे समय में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उन निवेशकों के लिए एक विकल्प बनकर सामने आया है जो सिर्फ एक एसेट पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि निवेश का फैसला हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति, लक्ष्य और जोखिम क्षमता को देखकर ही लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में सबसे समझदार निवेशक वही होता है जो सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि जोखिम को भी समझता है। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।